अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एंटायरली बेस्ड है आपकी रिक्वेस्ट पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द चैप्टर you requested was chapter 8, emotional behavior. I will try to cover as much as I can. So let's get started. Page number 225. Here we go. So, okay. The word emotion derives from Latin word immover, that means to tremble, to shake, to shudder. इमोशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड इमोवर से निकला है, और इमोवर का मतलब होता है ट्रेम्बल, यानी कि कांपना, शेक करना, शडर करना, यानी कि आपके अंदर कपकपी आ जाना, जिसको कहते हैं कांपने को कहते हैं कपकपी आ जाना। इमोशन इज डिराइव विद रेफरेंस टू दिस मीनिंग। इमोशन जो है वो इसी मीनिंग के रेफरेंस से लिया गया, यानी कि इसी को रिलेट करके हमने इमोशन को इमोशन का नाम दिया। इमोशन रेफर्स टू द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स। इमोशन का मतलब होता है कि फीलिंग्स सब में होती हैं, लेकिन जब उसके अंदर इंटेंसिटी आ जाए तो वो इमोशन है। वेरियस इवेंट्स एंड हैपनिंग्स इन एवरीडे लाइफ लीव डिफरेंट इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड। वो कहते हैं कि डिफरेंट, कह लो कि इवेंट्स, डिफरेंट चीज़ें आपके ऊपर डिफरेंट तरीके से इम्पेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी इमोशनल लेवल जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है। व्हेन दीज इम्प्रेशन आर इंटेंसिफाइड, जब ये इम्प्रेशंस जो हैं वो इंटेंसिफाइड हो जाएं, तो उसके रिएक्शन में, उसके नतीजे में आपके इमोशंस जो हैं वो कह लो कि प्रोड्यूस होते हैं। इमोशन डू नॉट ऑलवेज हैव द सेम कॉजेज। इमोशन के हमेशा सेम कॉजेज नहीं होते। द इवेंट दैट अराउजेस इमोशन इन वन सिचुएशन डज नॉट स्टिर अप इमोशन इन द सेकेंड वन। कोई एक इवेंट जो कि एक सिचुएशन में आपके इमोशन को अराइज कर रहा है, अगर सिचुएशन को चेंज कर दिया जाए तो कोई भी इमोशन हो सकता है आपका स्टिर ही ना हो। इट मीन्स डैट इमोशन कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हम ये मान सकते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपकी इमोशंस जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। सपोज करें कि आपको क्लास में पता चलता है कि कल पेपर में ये क्वेश्चन आना है, लेकिन आपको पता है आपने शो नहीं करना। तो सिचुएशन है कि आप जो है वो आराम से बैठेंगे, जो कुछ भी हो जाए आपने जो है चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, अपनी खुशी का इजहार नहीं करना। और वही बात आपको पता चले एक फ्रेंड्स के ग्रुप में, तो आप चुप नहीं बैठेंगे, आप हल्ला गुल्ला डालेंगे। तो इट मीन्स कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपके इमोशंस जो हैं वो इम्पेक्ट करते हैं, चेंज हो जाते हैं। वी ऑफन एक्सपीरियंस इमोशन ऑफ एंगर, फियर, हैप्पीनेस, रेज, सरप्राइज एक्सेट्रा। वो कहते हैं कि हम ऑफन एक्सपीरियंस करते हैं एंगर को, फियर को, हैप्पीनेस को, रेज को, यानी कि रेज होता है गुस्सा, शदीद गुस्सा, सरप्राइज एक्सेट्रा। डिफरेंट पीपल डिस्प्ले दीज इमोशंस इन डिफरेंट वे। डिफरेंट पीपल जो हैं वो डिफरेंट तरीके से इन इमोशंस को शो करते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड इमोशन इन द फॉलोइंग वेज। अब साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, नामनी में पढ़ी, एक ने कहा है एज द इफेक्टिव एक्सपेक्ट ऑफ इंस्टिंक्ट। ये इफेक्टिव एक्सपेक्ट है आपकी इंस्टिंक्ट का। दूसरा कह रहा है कि ये स्टेट ऑफ अराउसल है। तीसरा कह रहा है कि बॉयलिंग ऑफ फीलिंग है, यानी कि आपकी फीलिंग को यानी कि बॉयल कर दिया जाए, जब उबल जाए यानी कि इंटेंसिफाई हो जाए, तो फिर आपके इमोशन जो है वो उभर जाते हैं। विलियम जेम्स डिफाइन इमोशन एज अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय परसेप्शन। अच्छा, यहाँ पे विलियम जेम्स जो है ये कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल चेंज है ये, जो कि परसेप्शन के बिना पे आता है। अब परसेप्शन यानी कि आपके सोचने का तरीका, तो ये हो सकता है, आप इसको मान सकते हो कि परसेप्शन की बेस पे आपकी ये अंदर जो है वो इमोशन जो है वो आ रहे हैं। डिफरेंट जो बंदे हैं वो डिफरेंट तरीके से, यानी कि कह लें कि एक बंदा जो है वो जो सोच रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कोई उसके बारे में ही सोच रहा है। सपोज करें कि अगर किसी के यहाँ डेथ होती है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आप फील करेंगे, आप दुख का इजहार करेंगे, ये इमोशन होंगे आपके। लेकिन अगर कोई साइकोपैथ है, हो सकता है वो फील ना करे कुछ, या वो खुश हो रहा हो। तो इट मीन्स कि आपकी परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है, आपके सोचने के अंदाज पे भी। अकॉर्डिंग टू कैंट, इमोशंस आर लाइक अ फ्लड दैट ब्रेक डाउन अ बैरियर एंड स्वीप्स देम अलोंग। इमोशन एक फ्लड की तरह होते हैं जो कि बैरियर्स को
ब्रेक डाउन कर देते हैं, आपके अंदर जो भी बैरियर है उनको ब्रेक डाउन कर देंगे और उनको भी अपने साथ बहा के ले जाएंगे, और इंडिविजुअल जो है वो हेल्पलेस होता है। साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस, इमोशंस की साइकोलॉजी क्या है? इमोशंस जो है वो यूनिवर्सल हैं, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैव इमोशन, इंसान और जानवर सब में इमोशंस होते हैं। हाउएवर एनिमल्स हैव इमोशन इन फार लेस एडवांस फॉर्म, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो इमोशंस होते हैं वो इतने एडवांस नहीं होते। इंसान को तो पता नहीं ये वाला अच्छा, ये वाला इमोशन एंगर है, ये वाला जो है वो रेज है, ये वाला जो है वो हैप्पीनेस है, ये वाला जो है ये फलां हैप्पीनेस है, ये जो है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। तो हमारे में बहुत ज़्यादा एडवांस इमोशन है, लेकिन जो जानवर हैं उनके अंदर इतनी एडवांस नहीं है। उनको भूख का पता चलता है, खौफ का पता चलता है, और आई थिंक सो फरियाद, कि अगर आप उनको नुकसान पहुंचाए तो वो अपने रब के यहाँ फरियाद करना भी जानते हैं। तो ये भी एक इमोशन का पार्ट आता है। आई डोंट नो व्हाट टू डिक्लेयर इट, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इमोशन। एनिमल्स शो इमोशन डायरेक्टली एंड इमीडिएटली, एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली इमोशंस को शो करते हैं और इमीडिएटली करते हैं। Whereas human learn to express them in accordance with social values, लेकिन इंसान जो है वो सीख जाता है कि उसने अपनी सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डेंस में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना। ये इमोशन जो है वो नेगेटिव वे में लिया जाएगा, ये जो है वो पॉजिटिव वे में लिया जाएगा। सो इट मीन्स कि हम अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली सीख जाते हैं। आगे इमोशंस एंड फीलिंग्स। द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड इमोशन। इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग जो है, आपकी फीलिंग की इंटेंसिटी इमोशन कहलाती है। इट इज़ अ सब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ सेंसेशन। ये सब्जेक्टिव कंडीशन होती है। सब्जेक्टिव कंडीशन, सब्जेक्टिव वो चीज़ होती है जिसको आप पकड़ ना सकें, यानी कि जिस तरह इमोशंस हो गए, रेज हो गई, जिस तरह आपकी सोच हो गई, ये सब सब्जेक्टिव में आते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप पकड़ सकें जो वाकई हो, लाइक ये बुक जो है वो ऑब्जेक्टिव में आएगी। तो जो आपकी इमोशन है वो सब्जेक्टिव कंडीशन है, जो कि इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है बाय द स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ सेंसेशन। कौन से ऑर्गन्स की? सेंसेशन के ऑर्गन की स्टिमुलेशन से। इट कैन नॉट बी सेट कंक्लूसिवली व्हेन फीलिंग टर्न इनटू इमोशन। हम ये नहीं बता सकते कि कब आपकी फीलिंग्स जो है वो इमोशंस में टर्न हो जाएंगी, कौन सी, यानी कि आपकी, यानी कि सेंसेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ सेंसेशन की वजह से आपकी बॉडी स्टिमुलेट करेगी, हम नहीं बता सकते हैं कि किसकी वजह से इमोशन जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, किसकी वजह से आपके फीलिंग्स जो है वो इंटेंसिफाई हो जाएंगी और इमोशंस प्रोड्यूस होंगे। फॉर एन इवेंट दैट प्रोवोक इमोशन इन वन इंस्टेंस डज नॉट एक्साइट एनी इमोशन इन सम अदर सिचुएशन। वह कहते हैं हो सकता है कि एक इवेंट जो है वो आपके अंदर इमोशंस को, कह लो कि इमोशंस लेकर आ रहा है, आपके अंदर फीलिंग्स जो है इंटेंसिफाई कर रही हैं, लेकिन वही चीज़ जो है दूसरी सिचुएशन में आपके अंदर कोई इमोशन को इंटेंसिफाई नहीं कर रही। काइंड्स, इंडिविजुअल हैव टू टाइप्स ऑफ इम्प्रेशन, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। इंडिविजुअल की टू टाइप ऑफ इम्प्रेशन होते हैं, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। द इम्प्रेशन दैट brings about mental and physical satisfaction are pleasant। जो आपको मेंटल और फिजिकल सेटिस्फेक्शन दे वो प्लेजेंट है, जबकि वो इम्प्रेशन जो कि आपको अनईज, जिससे आपको टेंशन फील हो, जिसमें आपको कंफर्ट फील ना हो, वो अनप्लेजेंट है। सिमिलरली इमोशंस आर ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप। इमोशंस की आगे से टू डिस्टिंक्ट टाइप्स होती हैं, हैप्पीनेस, लव, एक्सटेसी, सरप्राइज एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं वो पॉजिटिव इमोशन है। दूसरा नेगेटिव इमोशन में रेज, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ग्रीफ, फियर, ये सब नेगेटिव में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव इमोशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव जो है वो होने नहीं चाहिए, नहीं, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। हाउएवर सम इमोशन आर अ ब्लेंड ऑफ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट फीलिंग। हाउएवर कुछ इमोशन जो होते हैं वो प्लेजेंट भी कहलाते हैं और अनप्लेजेंट भी कहलाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्लेजेंट कैसे और अनप्लेजेंट कैसे, तो एक बात ध्यान में रखें, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में आ जाए ना तो वो बैड हो जाती है। जिस तरह अब आपने जेलसी, ठीक है, तो अगर वो थोड़ा बहुत है, कहते हैं कि मोहब्बत जेलसी के बगैर होती ही नहीं है, तो अगर वो थोड़ी बहुत है तो वो मोहब्बत का हिस्सा है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए, आपकी मोहब्बत से भी वो एक्सीड कर जाए, तो फिर अनप्लेजेंट में आएगी। तो इसी तरह अगर आप एक पॉजिटिव लें, लव ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए, लाइक जिसकी कोई हद ही ना हो, लाइक साइकोपैथ्स वाला जिस तरह का डार्क लव होता है वो हो जाए, तो फिर वो अनप्लेजेंट में आएगा।
सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और उसी तरह वो कह रहे हैं कि कुछ प्लेजेंट भी होते हैं और अनप्लेजेंट भी होते हैं. एक्सप्रेशन. Psychologists are agreed that in an emotional state, we clarify our cognitive feelings by ascribing a meaning to them. Psychologists का ये मानना है कि एक emotional state, we clarify our cognitive feeling by ascribing a meaning to them. हम अपनी cognitive feeling को clarify करते हैं उनको meaning दे के. The individual shows different physical and physiological changes during emotion. Individual जो है वो physical और physiological changes जो है वो emotions के दौरान कह लो कि फील करता है या उसके अंदर जो है वो हो रहे होते हैं. जिस तरह अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आपको खौफ है तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, बाज़ के हाथ पांव ठंडे होने लग जाते हैं. तो इमोशंस के रिएक्शन में ही हो रहा है ना, आपके अंदर हार्ट बीट तेज़ हो रही है. इंडिविजुअल का बाज़ औक़ात रंग पीला पड़ जाता है, लिप्स जो है वो आपकी कांपने लग जाते हैं, आपकी वॉइस जो है वो ब्रेक डाउन होने लग जाती है, आपकी टांगें कांपने लग जाती हैं, आपको पसीना आने लग जाता है, ब्रीथिंग गोज फास्टर और आप बहुत तेज़ सांस लेने लग जाते हैं. और बैठे बैठे आप कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन इमोशन की वजह से आपके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं. फिर है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. इमोशन ग्रिप्स अ पर्सन व्हेन ही इज़ नॉट मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर एन एक्शन और द सर्कमस्टांसेस रिजल्ट इन समथिंग दैट ही डिड नॉट एक्सपेक्ट. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये इमोशन कब आते हैं, तो मेन चीज़ होती है इमोशन आपको तब ग्रिप करते हैं जब आप मेंटली और फिजिकली किसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर ना हो, तो फिर वो आपको ग्रिप कर लेंगे और फिर आप उसकी लपेट में आ जाएंगे. इन अदर वर्ड, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस. दूसरे अल्फाज में कोई सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाए एनवायरनमेंट में तो वो इमोशन को अराइज करता है. फॉर एग्जाम्पल, वन विल बी ओवरवेल्म्ड विद द इमोशन ऑफ फियर इफ अ फियर्स एनिमल्स टर्न्स अप सडनली. अगर आप इमोशन जो कहते हैं कि आप ओवरवेल्म हो जाएंगे इमोशन से और फियर से, खौफ से, अगर एकदम से आपके सामने कोई जंगली जानवर आ जाए या आप आराम से अपने कमरे में बैठे हों और एकदम से आपकी अलमारी बंद हो जाए खुद ब खुद, तो अनएक्सपेक्टेड था, आपको नहीं पता कि वजह क्या है, क्यों बंद हुई अलमारी, तो इमोशन में आप कहने के आ जाएंगे, उसकी ग्रिप में आ जाएंगे आप. सिग्निफिकेंस. Emotion is aroused in a situation that is very important to a person. For example, success in exam will provoke the emotion of happiness, while bereavement or severe illness will stir up the emotion of grief. वो कहते हैं इमोशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इज अराउज इन सिचुएशन. अच्छा सॉरी, वो कह रहे हैं कि इमोशन उस सिचुएशन में भी अराउज हो सकता है, उस सिचुएशन में भी आ सकता है जो सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट पोजीशन ले ली है, आप हैप्पीनेस फील करेंगे. या सपोज करें आप कहीं जा रहे थे, आपका सूट खराब हो गया बिल्कुल, तो अब क्या होगा, इजहार अफसोस, आप अच्छा फील नहीं करेंगे. तो जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है उसमें भी इमोशंस आ जाते हैं. मोटिवेशन. इमोशंस बिल्ड अप मोटिव्स. इमोशन से आपके अंदर मोटिव्स आते हैं. मोटिव्स होते हैं कि आपका कोई मकसद बन जाए. Emotion excite behavior into active pursuit of the goals that bring the individual mental and physical gratification and keep the individual away from the objectives that cause worry or unpleasant feeling. Emotion से आपके अंदर मकसद आ जाता है. इमोशन आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर लेकर आता है इनटू एक्टिव परस्यूट ऑफ द गोल जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाता है. आप काम ही वही करेंगे जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाए. That bring the individual mental and physical gratification. और ये जो है आपको मेंटल और फिजिकल कहने के सुकून देगा. एंड कीप द इंडिविजुअल अवे. और आपको दूर रखेगा उन ऑब्जेक्टिव से जो कि आपको वरी और अनप्लेजेंट फीलिंग की तरफ लेके जाते हैं. बोथ केसेस इमोशन जो है वो मोटिवेशनल बिहेवियर की तरफ आपको लेके जाएगा. आगे मूड है. इमोशनल स्टेट रिलेट टू आवर मूड एज वेल. इमोशनल स्टेट जो है वो आपके मूड से भी रिलेटेड होती है. द सेम इवेंट ले लें, वो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन भी लेकर आ सकते हैं एक ओकेजन में, और दूसरी दफ़ा जो है वो नेगेटिव इमोशन भी लेकर आ सकते हैं. वी मे टेक नो नोटिस ऑफ दिस इवेंट इन अनदर मूड. और बाज़ औक़ात होता है कि आप इस तरह के मूड में होते हैं कि आपके सामने कुछ भी हो रहा हो तो आपको पता ही नहीं चलता, आपके अंदर कोई फीलिंग एक्साइट ही नहीं होती. ड्यूरेशन. इमोशन यूजुअली ओवर पावर अस इमीडिएटली. वो कहते हैं इमोशन जो है वो इमीडिएटली आपको ओवर पावर कर लेते हैं. आपको नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हैं. खौफ हो तो आपको बाद में पता चलता है कि यार मैं इतना ऊंची चीखी थी या मैंने इस तरह किया था. या गुस्से में हो तो आपको बाद में पता चलता है कि आपने सामने वाले बंदे को क्या कहा था जब वो आपको याद करवाता है.
However, its intensity does not hold for long, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती. Rather it begins to subside with the passage of time. लेकिन जिस तरह एक पहाड़ की तरह ऐसे ऊपर जाएगा और फौरन नीचे आ जाएगा. इफ़ रिलीज इमीडिएटली, अगर आपको इसको रिलीज कर देंगे इमीडिएटली, यानी कि गुस्सा आया फ़ौरन निकाल दिया, तो ये इमोशन जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा. आगे देखिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसके अंदर कौन कौन से हैं. तीन चेंजेस उन्होंने बताए हैं. स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर अंडर द फॉलोइंग 3 सिस्टम्स. वो कहते हैं कि स्टडीज और ऑब्जर्वेशन ने ये बताया है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो 3 वजूहात की वजह से आते हैं. अकर अंडर द यानी कि 3 सिस्टम्स की वजह से आते हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एड्रीनल नर्वस सिस्टम एंड लिम्बिक नर्वस सिस्टम. फिर आगे है चेंजेस ड्यू टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. The autonomic nervous system is an autonomous system. It contains the muscle that control the involuntary movement of the individual. Autonomic nervous system जो है वो आपकी बॉडी की involuntary movement, voluntary होती है जो involuntary होती है जो आपके कंट्रोल में ना हो, voluntary होती है जो आपके कंट्रोल में हो. This system function mechanically round the clock, और ये सिस्टम जो है वो यानी कि मैकेनिकली वर्क करता है. द रेस्पिरेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, लिवर, यानी कि ये सारे फंक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं. दिस होल सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशनल स्टेट, और ये इमोशनल स्टेट में आपके सारे सिस्टम जो हैं वो इफेक्ट होते हैं. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. आगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मजीद पढ़ें तो उसके अंदर होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. Sympathetic nervous system intensifies the basic activities for the survival of life. आपकी लाइफ की सर्वाइवल के लिए ये आपकी बेसिक एक्टिविटीज़ को इंटेंसिफाई कर देता है. The nerves extending from the sympathetic nervous system. The nerves extending from the sympathetic nervous system are located in the eye, lungs, heart, liver, stomach, intestine and urinary bladder. अब इसके अंदर जो है वो यानी कि जो नर्व्स इसके अंदर आती हैं ना, यानी कि इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से निकल के जो नर्व्स निकलती हैं और वो कहाँ कहाँ जाती हैं, आई में जाती हैं, लंग्स में जाती हैं, हार्ट में जाती हैं, लिवर में जाती हैं, स्टमक में जाती हैं, इंटेस्टाइन में जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं. व्हेन ड्यूरिंग इमोशन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी नीड्स मोर और लेस एनर्जी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इमोशन. वो कहते हैं कि नेचर ऑफ इमोशन के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए होती है. किसी को ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती है. इट इज़ दिस सिस्टम डेट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो उस टाइम इसको कंट्रोल कर रहा होता है. इंश्योरिंग इट सप्लाई टू वेरियस बॉडीली पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और इंश्योर कर रहा होता है कि इनकी जो जो नीड है वो इनको प्रोवाइड की जाए. एंड कॉज द रिक्विजिट फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन द इंडिविजुअल, और आपके उस टाइम जो भी चेंजेस होने वाले होते हैं चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या बिहेवियरल हो, वो उनको कहने के उनकी तकमील तक पहुंच जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से है. डेट ड्यूरिंग डिफरेंट इमोशन द हार्ट बीट फास्टर, इसी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, लंग डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप क्यों डायलेट होते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है. द प्यूपिल ऑफ द आई एक्सपैंड, लिवर जो है वो आपका ग्लूकोज जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी में रिलीज़ करता है आपके ब्लड में, आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है. आपकी ब्रीथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंटेंसिफाई होती है, आपको स्वेट आने लग जाता है, आपका थ्रोट एंड माउथ ड्राई हो जाता है, बात करने में आपको यानी कि आप अड़ के बात करने लग जाते हैं. ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपकी, अगर आपको कोई चोट लगी है तो वहाँ पे क्विकली पहुँचती है, और आपकी सॉफ्टवेयर ऑन द जो भी आपके यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन जो है वो उसका फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बात आपके पेट में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है. सो डैट मैक्सिमम ब्लड में बी सप्लाई टू द ब्रेन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कहने कि ब्लड जो है वो आपके दिमाग को पहुंचाया जा सके. Besides the flow of energy automatically increase towards the organs involved in an emotional state so that these organs may deal with the situation effectively. इसके अलावा flow of energy जो है वो automatically increase कर जाती है ताकि जो organs emotional state में involve हैं वो अपना काम effectively कर सकें. For example, if the individual wants to escape, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडिविजुअल है
वो एस्केप करना चाहता है और उसको उस टाइम उसको फियर के इमोशन ने ग्रिप किया हुआ है, तो उसकी होल बॉडी जो है क्या होगी, उसका काम होगा कि बस यहाँ तो इसको भगा दो यहाँ से, यहाँ फिर उसका सामना किया जाए। अगर वो भागने की तरफ किया तो वो अनइमेजिनेबली बहुत ज़्यादा तेज़ भागेगा, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, उसका मुंह सूख जाएगा, यानी कि जितनी भी चीज़ें आती हैं ना फियर में, वो सारी चीज़ें जो है वो होने लग जाएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाएंगे। और किसकी वजह से आएंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। आगे है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। The sympathetic nervous system cannot function for a long time in an emergency, or nor can it apply extra energy to body organs for long. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा देर के लिए काम नहीं करता, आपको नॉर्मल पे आना पड़ता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आपको ज़्यादा देर तक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंटरवीन्स करता है, यानी कि मुदाखलत करता है और फंक्शंस को अपने काबू में ले लेता है। वो कहते हैं भाई बस रुक जाओ अब। The nerves of the parasympathetic nervous system are located beside those of the sympathetic nervous system, so the system counteracts the changes brought about by the sympathetic nervous system. ये क्या करता है, सारी चीज़ें अपने हाथ में लेता है, घोड़े की लगाम यानी कि पकड़ लेता है, और अब जो है वो उसको कहता है कि वापस नॉर्मल पे आ जाओ। सारी चीज़ों को जो आपके प्यूपल डायलेट किए होते हैं उनको दोबारा से कॉन्स्ट्रैक्ट कर देता है, आपकी सांस जो फूल रही होती है उसको काबू में करने की कोशिश करता है, आपकी हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होती है वो उसको स्लो डाउन करता है, यानी कि जितने चेंजेस हुए थे उनको दोबारा से नॉर्मल पे ले आता है। फिर आगे देखें, बस मैंने मेन आपको बताया क्योंकि मेरा जहन है कि मैं इसको ना कंप्लीट कर दूँ। सो आगे देखते हैं, रोल ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंटेन द फंक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एड्रिनल ग्लैंड आता है। द ग्लैंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन। ये ग्लैंड जो है, कहीं भी आप ग्लैंड का वर्ड पढ़ें तो इट मीन्स यहाँ पे कोई सिक्रीशन होगी। सिक्रीशन का मतलब है कुछ चीज़, कोई लिक्विड रिलीज होना। तो ये जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन। दे आर 2 in number and are located above both the kidneys. ये 2 होते हैं और आपकी दोनों किडनीज के above लोकेट होते हैं। द एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इसकी 2 पार्ट्स हैं, एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। द एड्रिनल मेडुला सिक्रीट 2 टाइप ऑफ हार्मोन। जो एड्रिनल मेडुला है वो 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट कर रहा है, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। आपने एड्रेनालिन का नाम तो सुना होगा ना, कि अगर आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ भागे या कुछ इस तरह, तो आप कहते हो कि जी एड्रेनल रश था, ये था, इस वजह से ऐसा हुआ। आजकल तो ये नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। एड्रेनल हार्मोन हैज़ द सेम इफेक्ट एज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका सेम इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। ये ग्लूकोज जो है वो रिलीज करता है आपके ब्लड में। हमने पढ़ा था ना पैरासिम्पैथेटिक में कि आपकी ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज डाली जाती है। कौन? अच्छा, उसने तो हुक्म दे दिया भाई डालो, लेकिन डाल कौन रहा है? एड्रिनल हार्मोन। When extra glucose is absorbed in the blood, the body is charged with extraordinary energy. अब मैं भी फास्ट बोल रही थी, ठीक है, तो अब मेरी बॉडी जो है वो दोबारा नॉर्मल पे आ रही है, तो जिस वजह से मैं ज़रा फिर से स्लो हो गई हूँ। When extra glucose is absorbed, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में डाल दी जाती है तो आपकी बॉडी जो है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मिल जाती है। ब्लड सर्कुलेशन, पल्स रेट एंड ब्रीथिंग एक्सेलरेट, फियर, एंग्जाइटी एंड एक्साइटमेंट सेट इन। तो आपको क्या होता है कि सब कुछ जो है वो पल्स रेट तेज़ हो जाता है, आपकी ब्रीथिंग जो है वो तेज़ हो जाती है, फियर एंड एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट जो है वो आपके अंदर आ जाती है। आपकी स्किन जो है वो रफ हो जाती है, आपके हेयर जो है वो स्टैंड यानी कि खड़े हो जाते हैं, और इंडिविजुअल जो है वो फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार हो जाता है। The secretion of adrenaline produces the same effect as the parasympathetic nervous system. और अब सिंपैथेटिक का काम हो गया, उसने जो है वो ग्लूकोज रिलीज कर दी, ये हो गया वो हो गया, अब दोबारा नॉर्मल पे आना है, तो अब कौन काम करेगा? नॉन एड्रेनालिन। It normalizes the heightened activity due to adrenaline and thus the balance in the secretion of fluids is maintained. तो अब ये क्या करता है, जो हाइटेंड एक्टिविटी थी उसको दोबारा नॉर्मल पे लेकर आता है, बैलेंस करता है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे है लिम्बिक सिस्टम। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भी नज़र आए।
The part of the forebrain that is attached with the hypothalamus is called the limbic system. Part of the forebrain जो कि attach है hypothalamus के साथ, उसको हम कहते हैं limbic system. यानी कि limbic system क्या है? hypothalamus के साथ attached forebrain का एक part है. One of the two important part of the limbic system is known as hippocampus that carries out memory. That helps to carry out memory related functions. इसके दो कहने के टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. एक का नाम है हिप्पोकैम्पस, ये मेमोरी से आपके रिलेटेड फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करते हैं. दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका नाम है एमिगडाला. एमिगडाला जो है उसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, यानी कि इमोशंस का काम करता है. इन 1968 माउंट कासल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स एंड एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड इमोशन. 1968 में एक बंदा था साइंटिस्ट, उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एनिमल्स पे. उसमें उसने ये बताया कि लिम्बिक सिस्टम और इमोशन का कितना गहरा ताल्लुक है. उसने क्या किया, उसने एनिमल्स के दिमाग की सर्जरी की और उसके अंदर से एमिगडाला जो था ना वो निकाल दिया. ऑफ वेरी अग्रेसिव मंकीज, वेरी यानी कि बहुत ज़्यादा वो सीले मंकीज की, और वो बाद में उसकी ऑपरेशन के बाद जो है वो पीसफुल हो गए. Further experiment, he stimulated the relative part of the cat's brain with electric current and the cats behave regressively. और उसने दूसरे में क्या किया, दूसरी दफ़ा उसने ये किया, बिल्लियाँ पकड़ी और उनका जो ऑपरेशन किया और जो एमिगडाला था उसको इलेक्ट्रिक करंट दे के ना यानी कि उसको स्टिमुलेट कर दिया. अब क्या हुआ, अब वही सेम बिल्लियाँ जो बड़ी मासूम सी थी अब वो एग्रेसिवली बिहेव करने लगी एंड बिगेन टू वेंट देयर एंगर ऑन कॉमन थिंग्स विदाउट एनी अपेरेंट स्टिमुलस. और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, आम चीज़ों पे जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करने लग गई. इट इंडिकेट्स दैट एमिगडाला इज रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. ये हम इस बात के कह लो कि इंडिकेट करता है, हम नतीजा निकालते हैं कि जी एमिगडाला और इमोशन जो है वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं या कहने के डायरेक्टली लिंक है. आगे है बिहेवियरल चेंजेस. बिहेवियरल चेंजेस में आपके अंदर कौन कौन से आते हैं. एक्सटर्नल चेंज में आपके अंदर डिस्ट्रक्शन आएगी, फ्लाइट आएगा और अप्रोच आएगी, स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शन. डिस्ट्रक्शन में क्या आप चीज़ों को तबाह करने लग जाएंगे. अप्रोच दिस बिहेवियर इज डिस्प्लेड इन केस ऑफ प्लेजेंट इमोशन. इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिस्ट्रक्टिव. ये जो डिस्ट्रक्टिव है ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. फ्लाइट में है कि आप भाग जाएं, ठीक है. फिर उसके बाद है stopping of reaction. This state also gives rise to unpleasant emotion. Sometimes the individual is so overwhelmed. Sometimes the individual is so overwhelmed with grief, sorrow, fear, he goes into a coma. अच्छा जी, स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शन का होता है कि बाज़ औक़ात आपकी इमोशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपकी बॉडी या कहने कि आपका ब्रेन जो है वही समझ जाता है कि ये बंदा अभी इस इमोशन को हैंडल नहीं कर सकता, तो ऐसी स्टेट में चला जाता है यानी कि कोमा में चला जाता है कि वो कोई रिएक्शन जो है वो शो ही नहीं करता. इतनी सारे बाज़ औक़ात इसमें ये भी होता है कि इंसान जो है उस मेमोरी को भी भूल जाता है कि हुआ क्या था, क्योंकि वो उसके लिए इतना ज़्यादा दर्दनाक होता है कि वो उसको मुकम्मल तौर पे जो है उसके दरवाजे बंद कर देता है कि मैंने ये जानना ही नहीं है, इस तरफ जाना ही नहीं है. आगे देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस. फेस इज द इंडेक्स ऑफ इमोशन. एवरी टाइप ऑफ इमोशन इज रिलेटेड बाय फेस, आइज. ये कहते हैं कि कोई भी इमोशन वो आपके फेस से शो होने लग जाता है. जब आप एंग्री होते हैं आपका फेस रेड हो जाता है, जब आप हैप्पी होते हैं तो आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, आपकी आइज़ जो है वो स्पार्कल करती हैं. फियर में जो है आपका मुंह जो है वो हल्का सा खुल जाता है, आपके लिप्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं और आपकी वॉइस जो है वो बाज़ औक़ात स्टिफल्ड हो जाती है, यानी कि बाज़ औक़ात खौफ में आपकी आवाज़ निकलती नहीं है. और ग्रीफ और सॉरो में जो है आपकी इंडिविजुअल जो है वो कह लें कि डिजेक्टेड सा हो जाता है, तो उसकी शक्ल से पता चलेगा कि इसको यानी कि कोई सौरो है, यानी कि उसका चेहरा जो है वो मुरझा सा जाएगा. और इंडिविजुअल जो है वो जो कहने कि उसके सौरो की वजह से आंसू आने वाले होंगे ना, तो उसकी जो लिप्स हैं वो क्विवर करेंगे, यानी कि हल्के हल्के कांपते हुए नज़र आएंगे. वो अपने टीथ को क्लेंच करने की कोशिश करेगा और उसके चेहरे से आपको नज़र आएगा कि वो रोने वाले. फिर आगे चेंज इन वॉइस. इमोशन में बाज़ का ये भी होता है कि आपकी वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है. अब हैप्पीनेस में वो कह रहे हैं कि आपकी वॉइस जो है वो ऐसे एक मधुर सी सॉन्ग की तरह लगती है, लेकिन सौरों में जो है वो आपकी यानी कि गम से भरी हुई होती है कि पता चलता है कि अगला बंदा जो है वो
गम का शिकार है, आपसे गम में सही तरह बोला भी नहीं जाता। और जब आप गुस्से में हो तब आपकी आवाज़ वही बताती है गुस्सा चढ़ा हुआ अगले बंदे को। फिर उसे के बाद बस कुछ भी नहीं, आगे देखते हैं। टाइप ऑफ इमोशन। टाइप ऑफ इमोशन कौन कौन से हैं? एंगर, गुस्सा आपको आ जाए। फिर हैप्पीनेस है, खुश हो जाएं आप। फियर यानी कि आपको खौफ आ जाए। एक एक लाइन में मैं इसको खत्म करने लगी हूँ। ड्यूरिंग द इमोशन ऑफ एंगर द इंडिविजुअल्स ब्रेन इज स्ट्रांगली स्टिमुलेटेड, हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन एक्सेलरेट व्हेन द blood reaches the external muscles. They are charged with extraordinary energy. The stomach and intensify do not receive blood supply, so these agar are light up in their function. The throat becomes dry, the pupil of the eye dilate. अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि एंगर, सबको पता है कि एंगर क्या होती है। अब उसके अंदर होता क्या है, आपका गला जो है वो सूख जाता है, आपकी पिपल डायलेट कर जाते हैं, आपके इंडिविजुअल जो है वो रेड हो जाता है, उसकी वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प और रफ हो जाती है, उसकी नॉस्ट्रिल जो है वो फ्लेयर यानी कि वो ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करता है, उसकी आइज रेड हो जाती हैं, उसकी होल बॉडी जो है स्पेशली द हैंड जो है वो उस हो सकता है उस पर पसीना आने लग जाए। फिर हैप्पीनेस में क्या होता है? हैप्पीनेस में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और स्टमक बिगेन्स टू फंक्शन मोर एक्टिवली। आपका स्टमक जो है वो एक्टिवली फंक्शन करने लग जाता है, आपका फेस जो है वो ब्राइटन अप हो जाता है, आपकी आइज से पता चलता है कि भाई बंदा खुश है, आपकी रेडिएट करते हो स्माइल को और आप हार्टीली लाफ करते हो यानी कि दिल से मुस्कुराते हो और आप यानी कि एक चहचहाते बंदे लगते हो, आप प्लेफुल होते हो। हार्ट बीट आर एंड ब्लड सर्कुलेशन एक्सेलरेट, ही फील्स फ्रेश एंड एनर्जेटिक। इस सब को यानी कि उस तरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पता है क्या किया करें, जब आप सपोज करें आप एंगर के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने पता क्या करना, आपने सोचना है कि एंगर में मैं क्या क्या फील करता हूँ और जब नेक्स्ट टाइम आप किसी भी इमोशन में हो तो आपने फील करना है कि इसके ना मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो फिर जब आप पेपर कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ भूलेगी नहीं। फिर आगे फियर। फियर में क्या होता है, अगले बंदे की आइज जो है वो डायलेट कर जाती हैं, उसका माउथ हल्का सा खुल जाता है, स्टमक जो है वो उसके अंदर हो सकता है उसको पेन स्टार्ट हो जाए। सम टाइम हेयर जो है वो यानी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका माउथ जो है वो ड्राई फील करता है। फिर आगे आ जाएं ग्रीफ पे। द फेस शोज पेन, आपके फेस से पता चलता है कि किसी दर्द का आप शिकार हैं। इंडिविजुअल जो है वो ग्रीफ इनकारनेट हिज फेस फॉल, ऐसा लगता है कि वही दुख को जो है ना एक उसको देखें तो आपको समझ आएगा कि दुख होता क्या है। उसका फेस जो है वो ऐसे मुरझाया हुआ होता है, उसकी आइज में कोई यानी कि ना कह लें कि चमक नहीं होती और उसकी वॉइस भी ड्रॉप कर जाती है और वो डिसअपॉइंटेड जो है वो उसकी हर बात से लगता है यार ये तो बड़ा मायूस सा बंदा है। फिर आगे सरप्राइज में क्या होता है, अगेन आपका मुंह जो है वो खुल जाता है, आपकी आइज जो है वो वाइडन हो जाती हैं और आप जो हैं वो मोशनलेस हो जाते हैं और माउथ जो है वो गो ड्राई। सम टाइम ही लेट आउट अ म्यूटेड स्क्रीम एंड देन बिकम साइलेंट। और बाज़ औक़ात आप एक यानी कि आप चीख निकालते नहीं है लेकिन एक म्यूटेड स्क्रीम सी आपकी निकलती है और फिर आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। आगे आते हैं जेम्स लिंच थ्योरी ऑफ इमोशन। अच्छा, वीडियो में साथ ही डालती हूँ लेकिन ये जो है ना अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ और इसका पार्ट 2 थोड़ी देर तक डालती हूँ। सो आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको समझ आया हो। सेकंड पार्ट अभी बस जल्दी से आ रहा है।